गौतम बुद्ध के जीवन में मन की शांति और सच्चाई को जानने की कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन मन की बात को जानने से संबंधित एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि बुद्धि और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति दूसरों के मन को कैसे समझ सकता है। ये कहानी बुद्ध की अंतर्दृष्टि, करुणा और मानव की मन की गहराइयों को समझने की उनकी शक्ति को दर्शाती है। कहानी आनंद और बुद्ध का संवाद है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। उनके प्रमुख शिष्य आनंद हमेशा उनके साथ रहते थे। आनंद बुद्ध के बहुत प्रिय शिष्य थे और बुद्ध की हर बात को ध्यान से सुनते और समझते थे। एक दिन आनंद ने सोचा, गुरुदेव हमेशा हमें ध्यान और शांति की शिक्षा देते हैं, लेकिन क्या वे दूसरों के मन की बात भी जानते हैं? क्या वे यह जान सकते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है? आनंद के मन में ये सवाल बार बार उठता रहा। हालांकि उन्होंने इसे बुद्ध से कभी पूछा नहीं, लेकिन उनके चेहरे और मन की उलझन ने यह जाहिर कर दिया कि उनके भीतर कोई सवाल था। बुद्ध ने आनंद की चिंता को भांप लिया, लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि आनंद को स्वयं इस सवाल का उत्तर खोजने का मौका दिया जाए। कुछ दिन बीत गए और एक दिन बुद्ध ने आनंद को अपने पास बुलाया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, पिछले कुछ दिनों से तुम चिंता में हो। क्या तुम्हें कुछ पूछना है? आनंद थोड़ा चकित हुए, क्योंकि उन्होंने कभी अपना सवाल शब्दों में नहीं रखा। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपके प्रति मेरी अपार श्रद्धा है और मैं हमेशा आपकी शिक्षाओं का पालन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक सवाल पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में उठ रहा है। मैं ये जानना चाहता था कि क्या आप दूसरों के मन की बात जान सकते हैं? क्या आप मेरे मन में क्या चल रहा है ये जान सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आनंद, तुम्हारा सवाल स्वाभाविक है। मनुष्य का मन हमेशा अशांत रहता है और उसमें अनेक विचार चलते रहते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति ध्यान और ज्ञान की गहराई में उतरता है तो वह न केवल अपने मन को जान सकता है, बल्कि दूसरों के मन की बातें भी समझ सकता है। परंतु यह जानना महत्वपूर्ण है कि मन की बातों को जानना ही अंतिम उद्देश्य नहीं है। असली उद्देश्य है अपने मन की शांति को प्राप्त करना और दूसरों के दुख को समझना। आनंद को यह सुनकर शांति मिली, लेकिन वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। बुद्ध ने उनकी दुविधा को समझा और उन्हें एक छोटा सा कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, आनंद, तुम कल सुबह नगर के पास के गांव में जाकर देखो। वहां तुम्हें कुछ लोग मिलेंगे जो अपने जीवन की उलझनों में फंसे हुए हैं। उनसे बात करो, उनके मन की बातें सुनो और फिर लौट आओ। आनंद बुद्ध की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हुए। अगले दिन सुबह सुबह वह गांव की ओर चल गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता और उलझन की झलक थी। आनंद ने कुछ लोगों से बात की, उनके सवाल सुने, उनकी समस्याओं को समझा और फिर बुद्ध के पास लौट आए। जब वह वापस लौटे तो बुद्ध ने उनसे पूछा, आनंद, तुमने क्या देखा? क्या तुमने उनके मन की बात समझी? आनंद ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने उनसे बात की और उनकी समस्याएं सुनी, लेकिन उनके मन में जो असली दुख है और चिंताएं थीं, वह मुझसे छिपी रहीं और मैं उनकी भावनाओं और विचारों को पूरी तरह से नहीं समझ सका। बुद्ध ने कहा, आनंद, यही मन की बात है। मन को पूरी तरह से जानने के लिए हमें अपनी बुद्धि को शुद्ध करना होता है।
जब हम स्वयं के भीतर शांति और ध्यान से जीते हैं तो हम दूसरे के मन की गहराइयों को भी समझ सकते हैं। मन की बात केवल शब्दों से नहीं जानी जा सकती, ये अनुभव और अंतर्दृष्टि का विषय है। आनंद ने अपनी गलती समझी। उन्होंने महसूस किया कि दूसरे के मन को समझने के लिए केवल बाहरी बातचीत या शब्द पर्याप्त नहीं होते, इसके लिए गहन अध्ययन, अंतर्दृष्टि और करुणा की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने उन्हें सिखाया कि यदि हम अपने मन की शांति प्राप्त कर लें तो यह दूसरों के मन की गहराइयों को भी समझ सकते हैं। मन की बात जानने का महत्व। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि गौतम बुद्ध केवल एक साधारण अध्यापक नहीं थे, वह एक महान अंतर्दृष्टा थे जो न केवल अपने शिष्यों को ध्यान और शांति का मार्ग दिखाते थे बल्कि उनके मन की गहराइयों को भी समझते थे। मन की बात को जानना केवल एक अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि यह ध्यान, करुणा और अनुभव के माध्यम से संभव है। बुद्ध का मानना था कि जब व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करता है और उसे शुद्ध करता है तो वह दूसरों के मन को भी समझ सकता है। यह समझना कि कोई व्यक्ति किन चिंताओं, दुखों या विचारों से गुजर रहा है, उसके प्रति करुणा और सहानुभूति का भाव जागृत करता है। बुद्ध की शिक्षा यह है कि मन की बात को जानने के पीछे कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को अपने मन को शांत करता है, अपनी इच्छाओं और दुखों से मुक्त होता है, ध्यान रहे भावनाओं, विचारों समझने की क्षमता विकसित करता है। मन की बात को जानने के अंतिम उद्देश्य यह नहीं है कि हम किसी के निजी विचारों में झांके, बल्कि यह है कि हम उनके दुखों को समझें और उन्हें शांति और सुख की ओर मार्गदर्शक करें। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि मन की बात जानने के लिए किसी चमत्कारी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि गहन अध्ययन, शांति और करुणा के माध्यम से हम दूसरों के मन की गहराइयों को समझ सकते हैं। इस प्रक्रिया में हम अपने मन को शुद्ध करते हैं और दूसरों की भावनाओं और दुखों के प्रति अधिक संवेदनशील बनते हैं। मन की बात जानना केवल एक मानसिक योग्यता नहीं, बल्कि यह जीवन की एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें स्वयं को दूसरों के बेहतर